शाओशी मिस्टर ली का इंतजार कर रही होती है कि तभी वेंशु के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। मिस्टर ली शाओशी को ढूंढ रहा होता है पर शाओशी उसे कहीं नहीं मिलती तो वो असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। जब शाओशी को होश आता है तो उसके सामने वेंशु खड़ी होती है। वेंशु उसे काफी ज्यादा मारी होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मिस्टर ली मेरा ख्याल नहीं रख रहे, तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हो गया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर अपने गुंडों से कहती है कि मार डालो इसे। ये कहते ही वो चली जाती है। गुंडे जैसे ही उसे मारने आते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर ली आता है और उसे बचाकर हॉस्पिटल ले आता है। शाओशी डर के उड़ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे। मिस्टर ली बताता है कि वो ठीक है और फिर पूछता है कि कौन थे वो लोग। शाओशी कहती है कि तुम्हारी फियांसे वेंशु, उसने मुझे किडनैप किया। अगर उसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेगी। मैं पुलिस में उसकी कंप्लेन करूंगी। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सब संभाल लिया है, वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। एक मेड तुम्हारे साथ होगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर बाद मेड आती है और उसे सेट देकर कहती है कि मिशी तुम प्रेग्नेंट हो, हैप्पी रहा करो। शाओशी मेड से पूछती है कि क्या मिस्टर ली अपनी फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेड उसे बताती है नहीं तो मिस्टर ली उसे प्यार नहीं करते, उनकी शादी जबरदस्ती फिक्स की गई है। लेकिन एक बात मिशी, मिस्टर ली की शादी उसी लड़की से होगी जो उनके ली फैमिली को बच्चा देगा और वो आप हैं। ये सुनकर शाओशी कहती है नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। दूसरी तरफ वेंशु टेंशन में इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि उसके पास अभी तक शाओशी की कोई खबर नहीं आई और उसके गुंडे भी फोन नहीं उठाते। तभी मिस्टर ली वहाँ आता है और कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मुझे पता चल चुका है कि शाओशी को किडनैप करवाने में तुम्हारा ही हाथ था। वेंशु मानने से इनकार करती है तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारे उन गुंडों ने अपना मुंह खोल दिया है, अगर तुमने अब कोई हरकत की ना तो मैं तुमसे एग्रीमेंट खत्म कर दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर वो मिस्टर ली से माफी मांगने लगती है। मिस्टर ली कहता है ठीक है, लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर अब कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहते ही वो चला जाता है। वेंशु गुस्से में होती है और मिस्टर टैंक की वाइफ को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शाओशी अपने स्कूल फ्रेंड हुआचिन से मिलती है जो मिस्टर ली का भाई है। हुआचिन कहता है कि शाओशी तुम काफी सालों बाद मिल रही हो, वैसे इन 3 सालों में तुम और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। शाओशी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुआचिन कहता है कि मैं यहाँ काम से आया था, चलो साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। दोनों कॉफी पी रहे होते हैं और पास्ट को याद कर रहे होते हैं। पास्ट की बातें याद करने के बाद हुआचिन शाओली को भी चैट में ऐड करता है। वहीं खड़ी वेंशु उन्हें देख लेती है और उनकी तस्वीर ले लेती है और फिर मिस्टर ली के पास जाती है और कहती है कि ली मुझे एक सीक्रेट पता चला है। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आता मैं बिजी हूँ। वेंशु कहती है देखो तो सही। मिस्टर ली कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी वेंशु उसके सामने मोबाइल रखती है। शाओशी को अपने भाई के साथ देखकर वो शॉक्ड होता है। वेंशु कहती है देखो दोनों को कैसे हंसकर बातें कर रहे हैं। मिस्टर ली कहता है तो क्या, ये बस मेरी एक एम्प्लॉय है। वेंशु उस पर इल्जाम लगाती है कि शायद वो हुआचिन का बच्चा था और उसने ही ये सब प्लान किया हो। वो उसकी बात नहीं सुनता और अपने काम में बिजी हो जाता है और उसे कहता है कि ये उसकी प्राइवेट लाइफ है, दूर रहो उससे, निकल जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो शाओशी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। शाओशी कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें मुझे वो पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, तुम्हें मुझे इस बारे में रिपोर्ट देनी होगी। शाओशी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हॉनेस्ट रहूंगी। मिस्टर ली कहता है देखते हैं।陆总放心，我一定安安分分的做个容器。 नेक्स्ट डे शाओशी और मिस्टर ली का आमना सामना होता है। शाओशी मिस्टर ली को हेलो कहती है तो उसके हाथ से कुछ डिजाइन्स गिर जाते हैं। मिस्टर ली उसके डिजाइन्स देखकर सोचता है कि ये डिजाइन्स इसके पास क्या कर रहे हैं, ये लड़की कोई तो गेम खेल रही है, मुझे पता लगाना होगा। ये सोचते ही वो कहता है कि अपना दिमाग काम पर लगाया करो, इधर उधर मत झांका करो। शाओशी कहती है कि मैं ली ग्रुप की डिजाइनर हूँ और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता तो जज भी मत किया करो। मिस्टर ली कहता है कि इतना गुस्सा मत किया करो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये कहते ही वो चला जाता है। शाओशी अपना काम कर रही होती है कि तभी मिस्टर टैंक की वाइफ बाइलू आती है। शाओशी पूछती है कि कौन हो तुम, तो बाइलू कहती है कि मैं टैंक की वाइफ हूँ। तभी शाओशी को याद आता है कि ये तो उसी ठरकी की वाइफ है, तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है।
तभी बायलू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। शाओशी कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, मुझ पर ये झूठे इल्जाम मत लगाओ। बायलू कहती है कि मेरे पास एविडेंस है। ये कहते ही उसके ऊपर फेक तस्वीरें फेंकती है। शाओशी तस्वीरों को देखती है तो कहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये फेक है। बायलू उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तभी डायरेक्टर आती है और कहती है कि तुम तो कुछ दिनों से बीमार हो, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? शाओशी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डायरेक्टर कहती है कि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो बायलू को प्रूफ दो। शाओशी कहती है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो प्रूफ किस बात का। ये सुनकर बायलू को गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने लगती है। 我不只要打你，我还要让你在楼上待不下去。 शाओशी उसे रोककर खुद को बचा लेती है। बायलू अपने गार्ड से कहती है कि पकड़ो इस लड़की को, जिसके बाद गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और फिर जोर से धक्का दे देते हैं, जिस वजह से वो दीवार से टकरा जाती है और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ मिस्टर ली आता है। वो शाओशी को देखकर भागते हुए उसके पास जाता है, उसे उठाकर ले जा रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर टैंग के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और इन्हें सबक सिखाओ। शाओशी हॉस्पिटल में होती है। तभी हुआचिन उससे मिलने आता है। शाओशी कहती है कि तुम यहाँ कैसे? हुआचिन कहता है कि मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो तो मैं तुमसे मिलने आ गया। ये कहते ही उसे फ्लावर्स देता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर ली आता है और छुपके से उन्हें देख रहा होता है। जैसे ही हुआचिन निकलता है तो मिस्टर ली आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी लड़के से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। शाओशी कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। मिस्टर ली पूछता है कि किस तरह के लड़के तुम्हें पसंद है। शाओशी कहती है कि कम से कम तुम्हारे जैसे तो नहीं। मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि ली फैमिली के मेंबर से दूर रहो। शाओशी कहती है क्या मतलब, हुआचिन ली फैमिली का मेंबर है? मिस्टर ली कहता है हाँ, हुआचिन मेरा छोटा भाई है जिससे तुम्हें दूर रहना है। शाओशी कहती है कि हुआचिन मेरा ओल्ड फ्रेंड है और 3 सालों बाद हम मिले हैं। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। मिस्टर ली कहता है अब पता चल गया ना तो दूर रहो उससे। शाओशी कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं और मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मिस्टर ली कहता है कि हुआचिन को मत बताना। शाओशी कहती है ठीक है, तुम मेरा मुंह तो बंद कर सकते हो लेकिन लोगों का कैसे करोगे? ये हिडन प्रेगनेंसी तुम कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। मिस्टर ली कहता है कि उसके बारे में मैं खुद सोच लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे जो कहा है बस वो याद रखना। ये कहते ही वो चला जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। 什么？既然是谈公事，那就不。拓宽人脉对你的设计有帮助。